वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो बी रेडी विद योर स्टूडेंट बुक एंड प्लीज़ ओपन योर चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। ओके, पेज नंबर 47। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए, चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था 4 डिजिट्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना और अपनी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था। ओके, 3.3 को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोग उसको इजीली कर लेंगे। सो बी रेडी, लास्ट को हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये जो आपका पेज नंबर है वो है 54। ठीक है, पेज नंबर 54। यस, स्टोरी सम हम पढ़ने वाले हैं आज। स्टोरी सम स्टोरी सम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टोरी सम के जितने भी सम्स होते हैं उसमें हमें क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्या कह रहा है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है हम उसी के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले स्टोरी सम्स में हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह केयरफुली रीड करना होता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी सम्स और फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। ओके, सो सिमिता हैड 200 इन हर पर्स। यानी सिमिता के पास 200 रुपये थे उसके पर्स में। चलिए, इतना समझ में आ गया कि सिमिता के पास कितने रुपए थे उसके पर्स में, 200। ठीक है, 200 रुपये उसके पर्स में थे। शी बॉट अ नोटबुक विच कॉस्ट 55 रुपीज़। उसने एक नोटबुक परचेस की, खरीदी, और जिसके कॉस्ट कितनी थी, जो कितने रुपए की थी, 55 रुपीज़ की। ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट। उसके पास कितने रुपए बचे विद हर व्हेन शी कम बैक होम, जब वो वापस घर लौटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसको पढ़ा और हमें समझ में आ गया अच्छे से कि यानी स्मिता के पास 200 रुपीज़ थे उसके पर्स में और उसने 55 रुपीज़ की नोटबुक खरीद ली। ठीक है, सो जब वो घर वापस आई तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो चलिए फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज में इसको लिखा कि टोटल मनी स्मिता हैड 200, मनी शी स्पेंट यानी उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 55, एंड मनी लेफ्ट विद हर यानी हमें 200 में से 55 को माइनस करना है। तो हम इसे कॉलम मेथड से करेंगे। हमने सिंपली क्या किया, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको फिल कर लिया। आप तो देख सकते हो, 1s, T मीन्स 10 एंड 100। ओके, सो हमने इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल किया। फिर हमारे पास 200 हमने लिखा और 55 को माइनस करना है। ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्टेंट का साइन। तो इजीली मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। मैंने 200 लिखा, 55 लिखा एंड सब्ट्रैक्ट का माइनस का साइन लगाया। अब हम इसको इजीली माइनस करते हैं। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। तो हम इजीली क्या करते हैं कि ये जो 2 लिखा है हमने, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ 2, कि हमने ये जो 2 लिखा है ना, ये 2 इस 0 को 1 कैरी दे देता है, जिससे ये क्या हो जाता है, 10। फिर ये 10
इस ज़ीरो को 1 कैरी दे देता है, जिससे ये क्या हो जाता है 10। ठीक है, अब 10 में से 5 को माइनस करना बहुत ईजी है, तो सिंपली हमने इसको माइनस कर लिया। जब 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, राइट। ओके, अब इस 10 को 1 कैरी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए 9, तो 9 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यस 4। ठीक है, 4 हमारा आ गया। अब यहाँ था 2, इस 2 ने स्टार्टिंग में ही 0 को 1 कैरी दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा होगा, वेरी गुड 1। सो यहाँ कितना आ गया 1, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो है 145। आप लोग देख भी सकते हो कि हमारा आंसर कितना आया है 145। तो आई थिंक आपके ये स्टोरी समझ में आ गए होंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4 में। एक्सरसाइज 3.4 में चलिए, मैं इसका जो इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं करने के लिए एक्सरसाइज 3.4 में मैं आपको ओनली 1 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी के 2 सम्स आप सेल्फ करोगे। ठीक है, आप सेल्फ करोगे। तो आप ही लोग बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। यस, सो मैं सिंपली इसका सी पार्ट करता हूँ। बाकी आपको ए पार्ट और बी पार्ट सेल्फ करना है लैंग्वेज लिखते हुए। ठीक है, सो चलिए हम अपना सी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको सम स्टोरी में क्या प्रोसेस बताया, क्या मेथड बताया कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है केयरफुली कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, अ फ्रूट सेलर गॉट 7,589 apples from the orchard. Out of these, okay, out of these, यानी वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एक फ्रूट सेलर ने एक दुकान से, एक बाग से कितने एप्पल्स खरीदे 7,000, यस कितने खरीदे 7,589, और उसमें से 1,256 एप्पल्स वर रोटेन, यानी सड़े हुए निकले। तो कितने एप्पल सड़े हुए निकले 1,256। ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स ही कुड सेल्स एप्पल्स। ओके, तो यानी उसने इतने सेब बेच दिए। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट विद हिम, कि जब वो वापस लौटा तो उसके पास कितने सेब थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बहुत सिंपली इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रूट सेलर गॉट, यहाँ से हम नोट करना शुरू करेंगे। मैं इसको चलिए लिख के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो फ्रूट सेलर गॉट एप्पल्स द ऑर्चर्ड। कितने लिए उसने 7,589, राइट। ओके, अब कितने सेब सड़ गए थे यानी रिटेन हो गए थे। सो एप्पल वर रोटेंट, कितने एप्पल खराब हो गए थे, कितने एप्पल खराब हो गए थे। सो 1,256। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ही कुड सेल एप्पल, उसने कितने सेब बेच दिए थे। तो वो हमारा कितना है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वो थे 3,222। इतनी समरी हमने नोट कर ली। फिर सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारे पास टोटल उसने सेब खरीदे वो थे 7,589,
उसमें से जो सड़े हुए थे वो थे 1256। पहले हमें इसे माइनस कर लेना है। सब्ट्रैक्ट का माइनस लगाया साइन। 9 में से 6 को माइनस किया 3, 8 में से 5 को माइनस किया 3, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 7 में से 1 को माइनस किया 6। तो इतने एप्पल हमारे पास बच के आए। अब ये जो हमारा आया इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जब वो वापस आया, ठीक है, तो उसके पास कितने एप्पल्स लेफ़्ट बचे, यानी उसके पास कितने सेब वापस बचे। तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट विद हम। तो इतने एप्पल्स उसने सेल कर दिए थे। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए माइनस का। अब सिंपली इजीली बहुत ज़्यादा माइनस कर दीजिए। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 को माइनस किया 1, 6 में से 3 को माइनस किया 3। तो उसके पास यानी फ्रूट सेलर के पास जो हमारे एप्पल्स बचे थे वो कितने बचे थे, 3111। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। सो मैंने इसका सी पार्ट करके दिखाया। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको ए पार्ट एंड बी पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। सो स्टोरी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा इजीली थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें लेट्स प्रैक्टिस। अब जब इस चैप्टर में हमने जितना सीखा उसकी प्रैक्टिस, तो बहुत ज़्यादा इजीली एक्सरसाइज है हम लोग करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो पार्ट से रखे हैं वो रखे हैं आई तक। तो मैं आपको बी पार्ट कराऊंगा एंड जी पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको सेल्फ करना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आएगी तो आप मेरे को पर्सनली या क्लास ग्रुप मैसेज पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स को हम अपना बी पार्ट करते हैं। इजीली हमें बहुत सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो अरेंज किया हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, डिजिट्स लिखे और हमें इसे माइनस करना है, ठीक है। हमें इसे माइनस करना है। तो 1 में से 7 तो माइनस हो नहीं सकता। तो ये वाला जो 7 है इस 1 को 1 कैरी दे देगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से इजीली 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब जब इस 7 ने इस 1 को कैरी दे दिया था 1, तो यहाँ कितना बचेगा 6। अब इस 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब इस 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। ओके, सो अब सभी के समझ में आ गया होगा कि ये सम्स कैसे करते हैं। सेम पार्ट ए पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, ई पार्ट है एंड एफ पार्ट है। आप लोग इसको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं जी पार्ट करूँगा। सो मैंने इसको वही प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फील कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपली 0 लिखा, टी लिखा, 100 लिखा और अपने डिजिट्स को नोट कर लिया 3, 6, 7, 9, 3, 3। माइनस का साइन लगाया और इजीली इसको माइनस करना है। तो 3 में से 9 माइनस हो नहीं सकता, तो इस 6 ने इस 3 को 1 कैरी दे दिया, जिससे ये 13 हो गया। 13 में से जब मैंने 9 को माइनस किया, ठीक है, 13 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। कितना बचेगा 4। अब जब इस 6 ने इस 3 को 1 कैरी दे दिया था तो यहाँ कितना बचेगा 5। और इस 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। 7 में से जब 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। यस, तो ये हमारा आंसर हुआ। सो आई होप स्टूडेंट आप सबके समझ में आ गया होगा जी पार्ट। तो आपको एच पार्ट एंड आई पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे क्लास ग्रुप में या पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 2 भी सेम है। मैं इसका एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, ए पार्ट।
ठीक है। सिंपली हमें 6 में से 8 को माइनस कर नहीं सकते, तो ये 2 इस 6 को 1 कैरी दे देगा, जिससे ये 16 हो जाएगा। जब 16 में से हम 8 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 8। वेरी गुड। अब जब इस 2 ने इस 6 को 1 कैरी दे दिया था तो यहाँ पे बचा होगा 1। अब 1 में से 4 को तो हम माइनस कर नहीं सकते, इसलिए ये वाला 8 इस 1 को कैरी दे देगा 1, और ये हो जाएगा 11। 11 में से जब 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7। अब जब इस 8 ने इसको 1 कैरी दे दिया था तो यहाँ बचेगा 7। 7 में से हम जब 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हुआ 478। ठीक है। बाकी बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट एंड एफ पार्ट आपको सेल्फ कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ कर रहे हैं। सो अब हम और आगे बढ़ते हैं। सो हमारे जी एंड एच एंड आई पार्ट, मैं इसमें से आई पार्ट करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने 8, 5, 0 को नोट डाउन किया एंड 4, 8 एंड 3 को नोट डाउन किया, माइनस का साइन लगाया और इसीलिए हमको इसको माइनस करना है। अब 0 में से 4 तो माइनस हो नहीं सकता, तो इस 5 ने इसको 1 कैरी दिया, जिससे ये 10 हो गया। 10 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब इस 5 ने जब इस 0 को 1 कैरी दे दिया था तो यहाँ कितना बचा होगा, 4। 4 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, इसलिए ये 8 इस 4 को 1 कैरी दे देगा, जिससे ये हो जाएगा 14। और 14 में से जब 8 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, जल्दी से मेरे को बताइए आप लोग। यस, कितना, 6। एंड जब इस 8 ने इस 4 को 1 कैरी दे दिया था तो यहाँ बचा होगा 7। 7 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 4। सो इसका आंसर आएगा 466। ओके, सो बाकी के जी पार्ट एंड एच पार्ट आपको सेल्फ करने हैं। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट पेज की ओर, यानी 56। ओके, सो अब तक हम कर रहे थे, आप लोग देख रहे होंगे कि 3 डिजिट्स सब्ट्रैक्ट था, ये 3 डिजिट सब्ट्रैक्ट था, बट हमने नेक्स्ट पेज पे देखा तो 4 डिजिट सब्ट्रैक्ट। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। फिर इसका मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, बी पार्ट। सिंपली हमें इसको माइनस करना है। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। आप लोग करके देख सकते हो। 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 6 आएगा। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको ये ए पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ पार्ट सेल्फ करने हैं। ठीक है, आपको नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको एक बार खुद से भी करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी, आपने पीछे भी किया है। हम इन बॉक्सेस में इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 9, 8, 5। मैं अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख कर रहा हूँ, इसीलिए आपको समझने में आसानी होगी। सो मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर लिया, 5, 8, 9, 4, 5, 2। माइनस का साइन लगाया, इजीली मैंने इसको माइनस कर लिया। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, एंड 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, एंड 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3। तो इसका आंसर आएगा 335। सो इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं, बी पार्ट एंड सी पार्ट, आपको सेल्फ कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ करने हैं। एंड आपके लिए सरप्राइजिंग ये है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको सेल्फ करना होगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये खुद करके देखना है एक बार। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा भी। एंड डियर स्टूडेंट, जो आपका जो चैप्टर है वो इस एक्सरसाइज पे आके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। सो आपका जो चैप्टर 3 है वो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हो गया है। सो आप बुक का सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, एंड वर्क बुक का, आपकी जो वर्क बुक है उसका जो भी अभी वर्क नहीं हुआ है उसकी भी मैं एक क्लास की वीडियो बनाऊंगा, वो आपको सेंड की जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको अपना यहाँ तक का ऑल वर्क कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,
मैंने यहाँ तक आपको चैप्टर 3 तक कंप्लीट करा दिया है, आपको वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।